अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आज शेख मोहम्मद यूनुस साहब जो रिटायर मुरब्बी सिलसिला हैं, इन्होंने कामयाब तरीके से अपनी ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला की राह में वक़्फ़ की थी, उसको आखिर तक पहुंचाया और आजकल रिटायर हैं। हमारे चैनल के स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत और बेहतरीन और ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं जैसे कि अभी आपके सामने एक खाने का वाक़या जो है वो ज़िक्र किया है, इसी सिलसिले में हज़रत मीर दाऊद अहमद साहब के ज़माने की बात है कि आपने जामिया के कुछ तलबा की एक दावत जो है उसका एहतमाम किया और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो दावत एक हमारे जो स्पीच हॉल है उसमें रखी गई थी और उसमें कुछ चुनिंदा तालिब इल्म रखे गए। तो उसका एक मकसद क्या था वो किसी को कुछ पता नहीं था। तो लेकिन ये जब पता चला कि भाई ये खाने की वहाँ पे दावत है और फलाने दिन दावत है, तो जिनको नहीं वहाँ बुलाया गया ज़ाहिर वो देख रहे थे कि अच्छा भाई ये 50-60 को बुला लिया तो बाकी 50-60 या 70 तलबा जो जामिया के हैं उनको क्यों नहीं बुलाया। तो इस तरह की बातें आपस में लोग सारे तालिब इल्म कर रहे थे। तो बहरहाल इस बाद में पता चला कि इस दावत का मकसद ये था कि जब आप इज्तिमाई खाना खाते हैं और वो खाना एक जगह पर लगा हुआ होता है, मसलन शादी के मौके पर एक इस तरह का समा होता है कि खाना एक बफे लगा हुआ है, 100-50 आदमी हैं और उन्होंने जाके खाना खाना है। तो ये तालिब इल्मों को सिखाना असल मकसद था कि भाई ये एक मुरब्बी को वहाँ खाने में किस किस्म की वो क्या तरीक़ेकार होना चाहिए उस खाना खाने के लिए। तो वो मीर साहब जो हैं, जिस तरह एक आदमी वीडियो बना रहा होता है, वो अपने ज़हन में सारे तालिब इल्म को खाना, जब वो शुरू हो गई दावत, मीर दाऊद अहमद साहब एक तरफ खड़े हैं और हम सब वो उस दावत के लिए चले गए और हम खाना, कोई किसी ने प्लेट पूरी फुल भरी हुई है, किसी ने आधी भरी हुई है, किसी ने स्वाया भरी है। अच्छा, फिर ये बताना मकसद था कि आप कुर्सी मेज़ पर खाना लगा है तो आपने कुर्सी कैसे उठानी है। कोई लोग होते हैं वो कुर्सी खींच के आगे, वो फर्श के ऊपर जब कुर्सी की रगड़ होती है बड़ी आवाज़ पैदा होती है। कई लोग जो हैं वो उनकी तबीयत सेंसिटिव, वो अच्छा नहीं समझते इस बात को। तो मीर साहब ने ये भी बताया कि मैंने ये भी तालिब इल्मों को सिखाना है कि भाई आपको कुर्सी जो है, जब आपने मेज़ के पर बैठना है, दूसरे लोगों के सामने बैठना है, तो आपने वो कुर्सी उठा के आगे करके फिर उस पर बैठना है। फिर प्लेट में जब आपने खाना खाना है तो ये खाना आपको नहीं पता कि 30 आदमियों का है, 40 का है, 50 का है, पीछे और खाना है कि नहीं है। आपने इतना खाना सिर्फ डालना है कि जितना आप एक दफ़ा स्टार्ट कर लें, आप दूसरों का भी ख्याल रखना है आपने। तो प्लेट को इस तरह फुल आपने नहीं भरना, बल्कि थोड़ा सा खाना आपने इतना डालना है कि आपको ये ज़हन में रहे कि बाकी अभी मेरे पीछे जो है वो। तो ये एक मकसद था। तीसरा मकसद आपने ये बयान किया कि कुछ लोगों ने तो अच्छे कपड़े पहने और अच्छे बूट पहने और तस्मे बांधे और बाकायदा पॉलिश किया और वगैरह, नहा धो के आए, कपड़े इस तरीके। कुछ लोग तो ऐसे ही सुते उठ के आ गए। तो बहरहाल ये पर जब हज़रत मीर दाऊद अहमद साहब, ये सारी, हमें इस बात का बिल्कुल कुछ भी पता नहीं था कि ये मीर दाऊद अहमद साहब ये सारी चीज़ें नोट कर रहे हैं। उसके बाद जब खाना ये हो गया, ख़त्म हो गया, तो अगले दिन मीर दाऊद अहमद साहब फिर हमारे स्पीच हॉल में तशरीफ़ लाए। उस वक़्त जामिया के तमाम तलबा जो थे वो वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ फिर मीर साहब ने एक बाकायदा आधे घंटे की इस मौजू पर तकरीर की कि भाई कल जो खाना आपका किया गया है, ये कोई ऐसा खाना नहीं किया गया कि जिसमें कोई मुस्तहिकीन की बात कोई की गई हो। ये एक निज़ाम
इंतज़ाम, तरबीती इंतज़ाम को सिखाने के लिए ये खाना किया गया था कि जब तालिब इल्म दुनिया में जाएं तो उनको इतनी ये फहम हो कि लोग ये ना समझे कि यार ये तो ऐसे लोग हैं कि इनको इतना एहसास ही नहीं कि भी अभी खाना सारे प्लेटें भर रहे हैं और खाना ख़त्म हो और पीछे इतने लोग खड़े हैं। ये इनको एहसास होना चाहिए कि दूसरों का एहसास इनके दिल में हो। दूसरा ये है कि इनको पता हो कि बैठना कैसे है, उठना कैसे है। दावत में शामिल होने के लिए मैं धुले हुए कपड़े हों, इस्त्री किए हुए कपड़े हों, बूट पॉलिश करके आना है। आपने एक दुनिया में जमात अहमदिया का एक प्रेजेंटेशन देनी है। आपको ने दुनिया के सामने एक जमात का सफ़ीर के तौर पर आपने पेश होना है। आपको अस्सलाम वालेकुम कह के आपने अंदर जाना। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये हज़रत अमीर दाऊद अहमद साहब ने हमें उस खाने में, उस दावत में सिखाने के लिए ये एक दावत की गई थी, जिससे हमें महजूज भी हुए, मज़ा भी आया लोगों को खाने का। लेकिन आपने सारी ये बात फिर आपको हमें सारे तालिब इल्मों को बताई। इसी तरह मैं ये अर्ज़ भी करना चाहता हूँ कि रवा में एक दफ़ा जामिया के दौरान ही मतलब ये वाक़या पेश आया कि एक दफ़ा जामिया में चीन के सफ़ीर को, जो कि इस्लामाबाद में सफारतकार थे, तो उनको दावत में बुलाया गया कि हमारा ये एक अदारा है जहाँ हम मिशनरी तैयार करते हैं, तो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ रवा में, तो आपकी एक दावत है। तो वो तारीख़ बताई सारा, और भी वहाँ बड़े बड़े लोग बताए गए। लेकिन वो चीनी सफ़ीर की बात मैं सिर्फ एक ख़ास रवा के माहौल को बताने के लिए कर रहा हूँ। वैसे तो वो दावत खुदाम अहमदिया के ये हाल में तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई हो सकता है कि 3-4 या 5,000 या बहरहाल हज़ारों में लोग थे जो इस दावत में शामिल हुए। तो वहाँ पर इस चीनी सफ़ीर को, लेकिन इस सारे प्रोग्राम की कमांड जो थी वो सैयद दाऊद अहमद साहब, मीर दाऊद अहमद साहब रहमुल्लाह फरमा रहे थे। तो मीर दाऊद अहमद साहब जब वो खाना जो खा चुके सारा ख़त्म हो गया, तो उसमें एक मुझे इस बात की तौफीक मिली, खिदमत की तौफीक मिली कि हाँ, मेरे चचा जान वहाँ उस वक्त किन्नों के बागात लेते थे रवा के करीब। तो वहाँ से फिर मीर दाऊद साहब की ख्वाहिश के मुताबिक वो किन्नों उनको ताज़ा बड़े ज़बरदस्त किस्म के, आला किस्म के किन्नों ला के तो वो उस सफ़ीर की खिदमत में भी पेश किए गए और बाकी मेहमानों की खिदमत में भी। बहरहाल जब दावत का इख्तिताम हुआ तो सैयद मीर दाऊद अहमद साहब भी साथ तशरीफ़ ले गए उसको अलविदा कहने के लिए। तो हजूर मीर दाऊद साहब ने इस सारी दावत के बाद जब इख्तिताम हुआ तो 2-3 दिन के बाद फिर हमारे स्पीच हॉल में आके एक छोटा सा खिताब किया। तो आपने ये फरमाया कि वो सफ़ीर तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे और बड़े खुश थे कि बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक आला किस्म की दावत का बाइज़्ज़त तरीके से एक इंतज़ाम किया गया है। लेकिन एक बात ख़ास है जो कि रवा के माहौल को बता रही है कि वो रवा के माहौल को देख के कितना मुतासर हुआ। तो उन्होंने अब ये एक बात बताई कि जब वो हम उनको अलविदा कह के वापस आने लगे रवा की तरफ, तो उन्होंने कहा कि भाई मीर साहब आप ही इस दावत के लीडर हैं, तो आपसे मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि अब हम रवा से 6 मील पर दूर हैं, 7 मील या 10 मील दूर हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं पूछने की, हम रवा से बाहर आ गए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई रवा का जो 5 मील का एरिया है उसके अंदर अंदर मुझे बताया गया है कि सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है किसी को। तो मैंने बिल्कुल जिस वक्त से मैं आया हूँ, हालांकि हम खाने में, चाय में हम ज़रूर सिगरेट पीते हैं, लेकिन मुझे इस्लामाबाद से बताया गया था मेरे सफारत खाने की तरफ से कि आप रवा में दावत के लिए जा रहे हैं, इस बात का ख्याल रखें कि आपको वहाँ कोई सिगरेट नहीं मिलनी, वहाँ सिगरेट पीने की इजाज़त भी नहीं है, और जब वहाँ आप से निकल आए रवा से फिर आप सिगरेट पी सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अब क्या मुझे इजाज़त है कि मैं सिगरेट पी सकता हूँ? तो मीर दाऊद साहब ने हंस के ये बात जवाब दिया कि हाँ, जज़ाकल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात को याद रखा। और बहरहाल अब आप रवा के एरिए से निकल आए हैं, तो अब आपको इजाज़त है, आप सिगरेट पी सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह ताला। नाज़रीन, आपने ये सुना, पहले तो शेख साहब ने हमें खाने के आदाब सिखाए हैं, जैसा कि जो मुरब्बियान हैं उनको तैयार किया जाता है, जिस तरह उनको तैयार किया जाता है इस तरह हर इंसान को
ये तैयारी करनी चाहिए, खाने के आदाब आने चाहिए। ख़ास तौर पर ये जमात अहमदिया में ये वीडियो लाजमी ज़्यादा वायरल होनी चाहिए ताकि हमारे घरों में ये लोग सुने और बच्चों तक भी ये पैगाम पहुँचे। हर अहमदी को खाने के आदाब, जिस तरह मोहतरम मरबी साहब ने बताया है कि हम छोटे तो नहीं थे, जब मरबी बनता है तो ठीक ठाक उम्र होती है, लेकिन फिर भी जो उनके सरबराह थे उनको फ़िक्र था कि हमारे मरबियान को खाने के आदाब आने चाहिए, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया में जाना है और बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें करनी हैं। इसकी एक वजह ये थी। दूसरे, किस तरह चीनी सफ़ीर ने रवा के अदब का ख्याल रखा और उस पाकीज़ा माहौल को उन्होंने ये समझा कि सिगरेट पीना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो इस बात से भी मुतासर थे और उन्होंने अपना अमली तौर पर इस लिहाज से भी उन्होंने अपने आप को महफूज रखा, वहाँ रहकर सिगरेट नहीं पी। ये हमारे लिए भी सबक है। अल्लाह ताला हमें इन सब नेकियों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अब वक्त ख़त्म हो गया है। अगली दफ़ा आपको और वाक़यात से महसूस कराएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।